हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्नावली 1.2 है। ठीक है, मैथ का प्रश्नावली 1.2 है। उसमें जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है। ठीक है, हमारा उदाहरण है। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का इसमें क्या दिया है, इसमें कि यह सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, यह बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीटेड होता है। ठीक है, इस बार भी आया था बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम में भी आया था, तो 2026 में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार इसको, ठीक है, शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में सॉल्व करेंगे जिससे हमको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने फिजिक्स का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए है, हमारे चैनल में वीडियो पड़ा है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या क्या दिया है, देखो देख सकते हैं आप लोग। सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्या किया है इसमें, सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे इसमें क्या करने के लिए, अपरमेय संख्या। ठीक है, जब अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिए रहे, तुरंत आप लोग क्या करेंगे, परमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, आप लोग तुरंत क्या मानेंगे, आप लोग परमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखो यहाँ पर दिए सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय मीन्स जो आ है इसे हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परमीय संख्या है। ठीक है, एक परमीय संख्या है। अब देखो, परमीय संख्या आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं। ठीक है, परमीय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हम लोग 3 + 2 √5, ठीक है, 3 + 2 √5, ठीक है, 3 + 2 √5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, 3 + 2 √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, अब P और Q हमारे क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐसे कोष्टक बनाकर लिख देंगे, जहां जहां P व Q पूर्णांक है और Q है Q0 है। ठीक है, दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, अगर Q हमारा अगर 0 हो गया, ठीक है, Q जो है अगर हमारा 0 हो गया तो यह एक परमीय संख्या नहीं होगा। ठीक है, Q का मान कुछ भी हो जाए, लेकिन 0 अगर हो गया तो यह एक परमीय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसके बाद एक स्टेप फिर ऐसा लिख लेते हैं, 3 + 2 √5 बराबर क्या कर लेते हैं, P/Q लिख लेते हैं। ठीक है, P/Q लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे, देखो देखो यहाँ पर 2 √5 है, तो यह 2 √5 को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, इधर ही रहने दिए। ठीक है, P/Q लिखे। ठीक है, देखो यह 2 √5 दो है, यहीं पर रोक लेना है। ठीक है, उधर नहीं भेजना है। ठीक है, अब 2 √5 लिख लिया। अब आप लोग कहेंगे तीन कहाँ गए, देखो तीन इधर क्या है, तीन इधर प्लस में है। ठीक है, अगर कोई भी गिनती लिखी होती है उसके आगे कुछ नहीं होती, जान लो उसके आगे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, 3 के आगे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो इधर +3 है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, √5, अब आप लोग क्या करेंगे, इधर 2 √5 लिखेंगे। ठीक है, 2 √5 लिख लिए। अब आप लोग इधर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं बटे में, तो बटे में आप लोग क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्यू का लासा लेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे क्यू में क्यू का भाग देंगे, क्यू आएगा, तो पी के जब गुणा करेंगे तो पी आ जाएगा माइनस, अब क्यू के क्यू आ जाएगा 3Q। यहाँ पर आप लोग इतना समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इतना समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखो इसके बाद यहाँ पर देखो, देखो √5 है यहाँ पर। ठीक है, √5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P-3Q बटे Q। इधर कोई चीज गुणा में होता है, इधर आता है क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। ठीक है, किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। ठीक है, आप लोग को इतना मालूम होगा। ठीक है, अब आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पर √5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप नहीं, देखो यहाँ पर √5 लिख लिए। ठीक है,
अब देखो, इसका बट्टे कुछ नहीं तो इसको बट्टे हम एक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं। देखो, इसका गुणा इसके साथ कर दिए, इसका गुणा इसके साथ कर दिए, ठीक है। बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले के साथ, ठीक है। अब देखो, p-3q के क्या हो जाएगा? p-3q हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कितना आता होगा, ठीक है। अब देखो, जब q गुणे 2 करेंगे या 2 गुणे q करेंगे तो क्या आएगा? 2q आएगा, ठीक है। इतना आया होगा आप लोगों को समझ में। अब आप लोग क्या करेंगे, देखो, ये अंडर रूट 5 जो हमारा है, ये क्या होता है? ये हमारा होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। और जो यहाँ पे देखो, p बटा क्यू के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? क्यू को मान 0 नहीं होते, हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या। ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। देखो, अब जो अपरिमेय होता है और जो परिमेय होता है, ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ठीक है। अपरिमेय और परिमेय एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ठीक है। हमने जो माना यहाँ पर, माना 3 + √2 5 एक अपरिमेय संख्या, तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। हमने यह सिद्ध कर दिया कि 3 √5 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब आप लोग यहीं लिख देंगे, ठीक है। यहीं लिख देंगे, अतः परिमेय परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। देखो, अतः परिमेय तथा अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। अतः हमने जो माना है वह गलत है। हमने क्या माना है? हमने माना है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने जो माना है गलत है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हमारा सिद्ध हो गया। अतः हमारा अवधारणा गलत है या हमारा मानना गलत है, ठीक है। हमारा मानना गलत है। 3 + 2 √5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस यही हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। प्रूव, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इतना समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।